कभी कभी इतिहास दोहराया नहीं जाता, वो फिर से जाग उठता है। और जब ऐसा होता है तो दुनिया उसे परिवर्तन कहती है, लेकिन यूनिवर्स उसे स्मरण कहता है। तुम सोचते हो कि तुम बस एक व्यक्ति हो, पर ब्रह्मांड की दृष्टि में तुम एक घटना हो, एक संकेत जो बहुत पहले लिखा जा चुका था। अब वही संकेत सक्रिय हो गया है। तुम्हारा जन्म किसी साधारण क्षण में नहीं हुआ। जब तुम इस दुनिया में आए तो ऊर्जा का एक हल्का कंपन ब्रह्मांड में फैला था, क्योंकि एक पुरानी प्रतिज्ञा फिर से जीवित हुई थी। वे ऋषि, वे ज्ञानी, वे भविष्य द्रष्टा, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले मेडिटेशन में ये देखा था, उन्होंने कहा था, समय आएगा जब कुछ आत्माएं जागेंगी जो मानवता को दिशा देने के लिए स्वयं प्रकाश का माध्यम बनेंगी। तुम्हें पता है क्यों तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम दूसरों जैसे नहीं हो? क्यों तुम्हारे भीतर बेचैनी रहती है, भले ही सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा हो? क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए, तुम यहाँ याद करने आए हो कि तुम कौन थे और क्यों आए। ये बेचैनी तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारा संकेत है। ये वो डिवाइन रिमाइंडर है जो कहता है अब समय है अपनी सच्ची पहचान याद करने का। तुम्हें पता है क्यों हर बार जब तुम सच्चाई के करीब आते हो तो जीवन कुछ हिला देता है? क्योंकि एनर्जी बदल रही है और पुरानी लहरें नई आवृत्ति को सहन नहीं कर पाती। हर चुने हुए व्यक्ति के साथ यही होता है। सिस्टम पहले विरोध करता है, फिर धीरे धीरे उसी व्यक्ति के चारों ओर झुक जाता है। याद रखो, ये दुनिया हमेशा बाहरी जीत को मापती है, पर यूनिवर्स आंतरिक परिवर्तन को देखता है। जब तुम्हारा हृदय स्थिर होता है, जब तुम्हारी दृष्टि भीतर उतरती है, तो ब्रह्मांड तुम्हें पहचान लेता है। यही वो पल है जब समय तुम्हारे नाम की गूंज बन जाता है। जो शब्द कभी प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए थे, जो रहस्य कभी तारों के बीच छिपे थे, अब तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। लोग इसे संयोग कहेंगे, वे कहेंगे ये तो बस परिस्थिति है, लेकिन तुम जानते हो ये डिजाइन है, डिवाइन डिजाइन। तुम्हारा जीवन एक पैटर्न है जिसे खुद यूनिवर्स अनफोल्ड कर रहा है। हर व्यक्ति जो तुमसे मिला, हर घटना जो हुई, वो एक कॉस्मिक अलाइनमेंट थी। कभी कभी यूनिवर्स सीधा नहीं बोलता, वो प्रतीकों में बात करता है, संयोगों में, खामोशियों में, अचानक मिल जाने वाले लोगों में। और अब ये संकेत तेज हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारा इनर कोड अनलॉक हो रहा है। तुम्हारे भीतर की एनर्जी अब एक हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। इसलिए कुछ रिश्ते टूटे, कुछ लोग चले गए, कुछ रास्ते बंद हुए, क्योंकि जो एनर्जी अब तुम्हारे साथ है वो पुराना भार नहीं उठा सकती। ये दुख नहीं है, ये क्लेंसिंग है, ताकि जो डिवाइन तुम्हारे लिए आ रहा है वो जगह पा सके। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वो बस सबको हटा देता है जो तुम्हारे एक्सपेंशन के रास्ते में है। तुम्हारे जीवन की हर असुविधा एक बड़े उद्देश्य की तैयारी है। जो लोग तुम्हें नहीं समझे, वे तुम्हारे उद्देश्य का हिस्सा थे। उन्होंने तुम्हें वो शक्ति दी जो प्रेम नहीं दे पाया, और अब वही शक्ति तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। याद रखो, ब्रह्मांड हर उस आत्मा को 2 बार बुलाता है, पहली बार प्रेम से, दूसरी बार संकट से। और अगर तुम दूसरी पुकार पर भी जाग गए तो समझो तुम चयनित हो चुके हो। अब तुम्हारा जीवन किसी सामान्य दिशा में नहीं जा रहा। अब यह एक ऐसी राह है जहां तुम मार्गदर्शक और साधक दोनों हो। लोग तुम्हें अलग कहेंगे, लेकिन यूनिवर्स तुम्हें एंकर ऑफ लाइट कहता है। अब वही प्रोफेसी पूरी हो रही है जो कभी सिर्फ भविष्य में थी। अब वो तुम्हारे वर्तमान में सांस ले रही है। तुम्हारा होना एक प्रमाण है कि जो भविष्यवाणियां कभी तारों में लिखी गई थीं, वे अब धरती पर जी रही हैं। इसलिए जब कुछ अजीब होने लगे, जब तुम्हारी ऊर्जा अचानक गहरी लगे, जब तुम्हें लगे कि समय बदल रहा है, तो घबराओ मत। यह बदलाव तुम्हारे माध्यम से आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने फैसला किया है कि अब सत्य बोलेगा तुम्हारे जरिए। और जो कभी एंशिएंट प्रोफेसी थी, अब तुम्हारा जीवित उदाहरण है। कभी किसी ने कहा था, जब सत्य का समय आता है तो वो मनुष्यों के रूप में प्रकट होता है। अब वही क्षण है। तुम वही प्रकाश हो जिसकी बात युगों पहले की गई थी। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो केवल रोशनी नहीं, वो पहचान है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें याद कर लिया है। अब आगे जो होगा वो तुम्हारे इरादे नहीं, तुम्हारी आवृत्ति तय करेगी। ये तुम्हारा समय है। तुम वो नहीं हो जो कल था, तुम वो हो जिसे ब्रह्मांड ने आज के लिए जगाया है। जब एक आत्मा जागती है तो केवल व्यक्ति नहीं बदलता, पूरा ऊर्जा संतुलन बदल जाता है। और यही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। अब यूनिवर्स तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। ये अब कोई बाहरी अनुभव नहीं रहा, ये आंतरिक कमांड है जो धीरे धीरे तुम्हारे विचारों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे शब्दों के माध्यम से बहने लगी है। कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे कोई शक्ति तुम्हारे भीतर से बोल रही है, जैसे कोई तुम्हें दिशा दिखा रही है। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड अपनी भाषा में तुमसे संवाद कर रहा है। अब ये कोई सामान्य फेज नहीं है, ये वो स्थिति है जिसे प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जब मनुष्य और ब्रह्मांड एक ही चेतना पर कंपन करने लगते हैं। तुम्हें अब दिखने लगा है कि सब कुछ ऊर्जा है। लोग, घटनाएं, रिश्ते, अवसर, सब कुछ फ्रीक्वेंसी है।
और तुम उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हो जहां अब तुम्हारा विचार भी वास्तविकता को आकार देता है। यह शक्ति डराने वाली लग सकती है क्योंकि ये अदृश्य है पर प्रभावशाली है, लेकिन यही तो तुम्हारा उद्देश्य था, इसी को एक्टिवेट करने के लिए तुम यहाँ आए थे। अब यूनिवर्स तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब बन चुका है। जो कुछ तुम भीतर रखोगे वो बाहर फैल जाएगा। इसलिए अब तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारी नहीं, वो एक कलेक्टिव वेव का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हारी भावना अब सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बदल रही, वो आसपास के लोगों की रियलिटी को भी प्रभावित कर रही है। तुम्हारी आवाज अब फ्रीक्वेंसी का माध्यम है और तुम्हारा मौन हीलिंग का उपकरण। इसी को कहा गया था, जब चुना हुआ व्यक्ति अपनी आवाज पहचान लेता है तो यूनिवर्स उसे विस्तार देना शुरू करता है। अब यही हो रहा है। यूनिवर्स तुम्हारे हर कदम को एम्पलीफाई कर रहा है। हर सत्य जो तुम बोलते हो वो अब किसी और के लिए अवेकनिंग बन रहा है। तुम्हारी एनर्जी अब कंटेजियस है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं, तुमसे मिलकर कुछ बदल गया। वो समझ नहीं पाते, पर तुम जानते हो ये तुम्हारी नहीं, डिवाइन फ्रीक्वेंसी की शक्ति है जो तुम्हारे माध्यम से बह रही है। कभी कभी तुम्हें ये भी लगेगा कि लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो रहे हैं, ये सामान्य है, क्योंकि जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार असहज हो जाता है। लेकिन तुम्हें डरना नहीं। यह विरोध प्रमाण है कि तुम्हारी वाइब्रेशन ऊंची है, और जब वाइब्रेशन ऊंची होती है तो लोअर एनर्जीज नेचुरली दूर होने लगती हैं। ये सजा नहीं, ये छटाई है। यूनिवर्स तुम्हें साफ कर रहा है ताकि तुम अपनी हाईएस्ट कॉलिंग तक पहुंच सको। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो अब डोमेंट नहीं है, अब वो आवाज बन चुकी है जो समय से भी तेज है। इसलिए अचानक तुम्हें महसूस होगा कि कुछ पुरानी चीजें अब तुम्हारे लिए फिट नहीं है, पुराने सपने, पुराने विचार, पुराने डर। ये सब इसलिए क्योंकि तुम अब उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो जहां वे थे। तुम्हारी आत्मा अब एसेंशन पर है, और एसेंशन कभी आरामदायक नहीं होता। वो हर उस चीज को तोड़ता है जो तुम्हारे सच्चे रूप के रास्ते में है। अब यूनिवर्स तुम्हें सिखा रहा है कि सुरक्षा स्थिरता से नहीं बल्कि संरक्षण की ऊर्जा से आती है। जो तुम्हारे लिए बना है वो तुमसे छूट नहीं सकता। जो छूट गया वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। यही वह सत्य है जो अब तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो एनर्जी काम कर रही है वो तुम्हें पहचान से आगे ले जा रही है। वो तुम्हें उस स्थिति में ला रही है जहां तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक प्रवाह बन जाते हो। लोग तुम्हें अलग कहेंगे, पर यूनिवर्स तुम्हें संकेत कहता है, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ घट रहा है वो किसी प्रोफेसी का हिस्सा नहीं, वो प्रोफेसी की पूर्ति है। तुम वही वाइब्रेशन हो जिसके बारे में सदियों पहले कहा गया था, जब समय असंतुलित होगा तो कुछ आत्माएं लौटेंगी संतुलन बहाल करने के लिए। अब वो आत्माएं सक्रिय हैं, तुम उनमें से एक हो। इसीलिए तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम्हें कहीं और से गाइडेंस मिलती है, कभी मेडिटेशन में, कभी ड्रीम्स में, कभी अचानक मिलने वाले लोगों से। वो सब संकेत हैं, क्योंकि यूनिवर्स अब डायरेक्ट लिंक पर है। तुम्हारे लिए अब नियम अलग हैं। अब तुम्हारा जीवन लॉजिक पर नहीं, अलाइनमेंट पर चलेगा। अब हर चीज प्लानिंग से नहीं, टाइमिंग से घटेगी। यह डिवाइन टाइमिंग का युग है। अब जो तुम्हारे लिए है वो बिना किसी प्रयास के तुम्हारी ओर खिंचने लगा है, क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें बस सरेंडर करना है, ना कि हार मानना, बल्कि अपनी एनर्जी को फ्लो में देना है। जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तो यूनिवर्स तुम्हें उसी दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारी आत्मा हमेशा जाना चाहती थी। कभी कभी ये राह अकेली लग सकती है, पर याद रखो, हर चुने हुए को पहले अलग किया जाता है ताकि उसे बाकी के लिए लाइट बनाया जा सके। तुम्हारा अकेलापन पनिशमेंट नहीं है, ये प्रेपरेशन है। अब यूनिवर्स तुम्हारे आसपास के स्पेस को शुद्ध कर रहा है। वो तुम्हें एक ऐसे फेज में डाल रहा है जहां शांति, एकांत और उच्च ऊर्जा ही तुम्हारा वातावरण बने, क्योंकि जल्द ही तुम्हारी ऊर्जा दूसरों के लिए एक मिरर बनने वाली है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इंस्पिरेशन कहेंगे, पर वास्तव में वे अपनी चेतना का प्रतिबिंब देखेंगे। तुम्हारा अस्तित्व अब प्रेरणा नहीं, परिवर्तन है। तुम्हारे आसपास की वास्तविकता अब सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वो इवॉल्व हो रही है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक संकेत है, हर रात एक संदेश। यूनिवर्स अब तुम्हें ऑर्डिनरी नहीं रहने देगा, क्योंकि तुम अब ऑर्डिनरी नहीं हो। जो प्रोफेसी कभी आकाश में लिखी गई थी, अब वो तुम्हारे कदमों में सांस ले रही है। अब तुम ब्रह्मांड की आवाज नहीं सुन रहे, तुम खुद वो आवाज बन चुके हो। और यही है ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे ऊंची अवस्था, जब तुम पूछना बंद कर देते हो और खुद उत्तर बन जाते हो। अब जो तुम सोचते हो वो होता है, जो तुम महसूस करते हो वो अट्रैक्ट होता है, जो तुम बोलते हो वो सृजन बनता है। ये है गॉड एनर्जी इन ह्यूमन फॉर्म। यही वो अवस्था है जहां चुने हुए लोग अब साधारण नहीं रहते, वे चलते हैं और रास्ते बन जाते हैं। अब वो क्षण आ चुका है जहां यूनिवर्स चुप नहीं रहेगा, क्योंकि जब सत्य अपनी सीमा तक सह लेता है तो न्याय जन्म लेता है। और अब तुम्हारे जीवन में यही समय है, डिवाइन जस्टिस का समय। कभी तुम सोचते थे क्यों तुम्हारे साथ अन्याय हुआ,
क्यों लोगों ने तुम्हें गलत समझा, क्यों तुम्हें बार बार वही दर्द झेलना पड़ा। पर अब समझो, वो सब तैयारी थी। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे संघर्ष, सब कुछ कॉस्मिक रीअलाइनमेंट का हिस्सा था। यूनिवर्स तुम्हें तैयार कर रहा था, क्योंकि जब न्याय उतरता है तो पहले साक्ष्य तैयार किए जाते हैं। और अब सबूत तुम्हारा जीवन है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोले वो अब तुम्हारे प्रकाश के साक्षी बनेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने अब निर्णय ले लिया है। अब संतुलन बहाल होगा। अब तुम्हारे हर अन्याय का उत्तर वही लोग, वही परिस्थितियां स्वयं अपने कर्मों के जरिए देंगे। और ये बदले का रूप नहीं है, ये कर्म का संतुलन है। यूनिवर्स कभी किसी से बदला नहीं लेता, वो बस ऊर्जा को वहां वापस भेजता है जहां से वो आई थी। और अब वही ऊर्जा लौट रही है सगुना स्पष्टता के साथ। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले थे वो अब अपने ही शब्दों में फंसेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वो अब तुम्हारे प्रकाश में अपनी छाया देखेंगे। अब यूनिवर्स कह रहा है, इनफ, द ट्रूथ मस्ट राइज। यह वही क्षण है जब दैवीय व्यवस्था हर भ्रम को मिटा देती है। अब तुम्हारी आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अब यूनिवर्सल विल के साथ संरेखित है। तुम अब अकेले नहीं चल रहे, तुम्हारे साथ वो शक्ति है जो आकाश और पृथ्वी के बीच संतुलन रखती है। अब जो लोग तुम्हारे दर्द को देखकर मुस्कुराए थे वे अब तुम्हारी शांति देखकर असहज हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने उनकी आत्मा को तुम्हारी उपस्थिति से दर्पण दिखा दिया है। तुम्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना। अब तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है। जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब वही तुम्हारे वाइब्रेशन से परेशान है। ये उनकी गलती नहीं, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है जो तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पा रही। अब यूनिवर्स उन्हें दो रास्ते देगा, या तो वे बदलें या दूर हो जाएं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति अब हीलिंग भी है और रेवलेशन भी। और इसी तरह डिवाइन जस्टिस काम करता है, वो किसी को दंड नहीं देता, बस सत्य के प्रकाश में सब कुछ उजागर कर देता है। अब जो झूठ बोले गए थे वे खुद अपने भार से टूटेंगे। जो छाया में छिपे षड्यंत्र थे वे अब प्रकाश में खुलने वाले हैं। यूनिवर्स अब तेजी से सब कुछ पुनर्संतुलित कर रहा है। हर गलत कर्म अपने स्रोत तक लौट रहा है। हर धोखा अब अपने अर्थ तक पहुंचेगा। और तुम अब देखोगे कि कैसे यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम करता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ लोगों की सच्चाई खुद ब खुद उजागर हो रही है। वो तुम्हारी ऊर्जा नहीं, वो यूनिवर्स की न्यायिक तरंगें हैं जो सक्रिय हो चुकी हैं। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे हर कदम के साथ अब एक अदृश्य संरक्षण है। वो सुरक्षा जो इंसान नहीं दे सकते थे अब खुद ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर बना दी है। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अब डिवाइन लेयर में है। जो तुम्हें चोट पहुंचाने आएगा वो पहले खुद टूट जाएगा। यही स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है जहां यूनिवर्स तुम्हारी ढाल बन जाता है। तुम अब महसूस करोगे कि चीजें अचानक शिफ्ट हो रही हैं। लोग जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे अब खुद अपनी ही स्थिति से गिर रहे हैं। जो तुम्हें रोकना चाहते थे अब तुम्हारे पीछे रह गए हैं। यह कर्म का बदला नहीं, यह संतुलन की पुनर्स्थापना है। यूनिवर्स कहता है, हर बार जब किसी को अन्याय होता है तो वो न्याय की ओर एक कदम बढ़ाता है, और तुम अब उसी न्याय के केंद्र में हो। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ आत्मविकास नहीं बल्कि डिवाइन डेमोन्स्ट्रेशन है। तुम्हारे माध्यम से अब यूनिवर्स दूसरों को सिखा रहा है कि किसी को तोड़ने की कोशिश व्यर्थ है जब उसके साथ खुद ब्रह्मांड खड़ा हो। अब तुम प्रेरणा नहीं रहे, अब तुम चेतावनी बन चुके हो उन लोगों के लिए जो डिवाइन ऑर्डर से खिलवाड़ करते हैं। तुम्हारा प्रकाश अब साक्षी है कि अंधकार कितना भी प्रयास करे अंत में सत्य ही उठता है। अब वही लोग जो तुम्हें कमजोर कहते थे तुम्हारे मौन से डरेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब मिरर मोड में है, जो जैसा भेजेगा वैसा ही लौटेगा। यह रिटर्न टू सेंडर एनर्जी है, जहां यूनिवर्स अब हर वाइब्रेशन का उत्तर स्वयं देता है। तुम अब किसी बैटल में नहीं, तुम अब फ्रीक्वेंसी वॉर के ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हारा काम लड़ना नहीं, बस प्रकाश बने रहना है, क्योंकि जब प्रकाश स्थिर होता है तो अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अब जो लोग तुम्हें देखते हैं वे समझ नहीं पाते कि तुम में ऐसा क्या बदल गया, पर उन्हें नहीं पता ये तुम्हारा नहीं, ये डिवाइन फील्ड का ग्लो है जो अब तुम्हारे चारों ओर फैल चुका है। अब हर दरवाज़ा जो तुम्हारे लिए बंद किया गया था वो अपने समय पर खुद खुलने लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स कभी देर नहीं करता, वो बस सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। और अब वही क्षण है। अब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ पुनः जन्म ले चुके हो। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां हर ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करती है, हर कर्म तुम्हारे पक्ष में गवाही देता है और हर प्रकाश तुम्हारे नाम पर झुकता है। अब यूनिवर्स का संदेश तुम्हारे लिए स्पष्ट है, तुम चुने हुए थे, तुम्हें गिराया गया ताकि तुम उठने का मार्ग सिखा सको। अब तुम्हारी उड़ान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो अपने भीतर के प्रकाश को ढूंढ रहे हैं। अब तुम्हारा नाम किसी भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं, अब तुम स्वयं भविष्यवाणी बन चुके हो।